धर्म जी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन वर्दी चीफ सेक्रेटरी सर ने आदेश जारी किए हैं कि अभी जो दुकानें हैं, शॉप्स हैं, वो मार्केट में सायंकाल 7 बजे तक खुली रह सकती हैं। पहले ये 6 बजे तक था। इसके अलावा जो एसेंशियल सर्विस है, मेडिकल शॉप्स हैं और जो दूध की बूथ्स हैं, वो पूरा रात भी खुले रह सकते हैं क्योंकि वो एसेंशियल सर्विस में आते हैं। लेकिन जो आम जो रेहड़ी लगाते हैं या फिर जो दुकानें हैं, वो 7 बजे तक खुली रह सकते हैं। इससे राहत मिलेगी हमारे दुकानदारों को, शॉपकीपर्स को। उन लोगों ने ज्ञापन भी दिया था, सरकार तक बात पहुंचाई गई थी प्रशासन की तरफ से, और उम्मीद है कि और थोड़ी रिलैक्सेशन फ्यूचर में आ सकती हैं। सर, रेडी वालों से और जिस फास्ट फूड की रेडी लगाते हैं शाम को, उनका कहना है कि हमारी शाम को 7 बजे के बाद ही जो काम शुरू होता है, 6 बजे के बाद ही। तो मुझे नहीं लगता धर्म जी, इसमें 7 बजे के बाद तो लोग अपने घरों में चले जाते हैं। काफ़ी ठंड होती है आजकल। गर्मियों में तो ये वाजिब लगती है बात, लेकिन आजकल तो 6 बजे अंधेरा हो जाता है और 7 बजे तक तो वैसे ही बाजार सूने हो जाते हैं। बहुत कम दुकानें खुली रहती हैं। रेस्टोरेंट को लेकर सर, रेस्टोरेंट जो दुकानदार हैं, जो रेडी वाले हैं, उनका कहना है कि रेस्टोरेंट वाले जो हैं अपने बाहर ठेले लगा करके या ओवर लगा करके उसमें बेचते हैं सामान सर, और हमारे साथ जो है नाइंसाफ़ी होती है सर। देखिए, इसके लिए तो म्यूनिसिपल काउंसिल जो है वो एनफोर्समेंट करेगी। वो ठेले लगाना ही गलत है रोड पे इलीगली शॉप्स के आगे। और दूसरी बात ये है कि जो रेस्टोरेंट वगैरह भी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, 7 बजे के बाद अब वो सिर्फ सिटिंग 7 बजे तक रहेगी। उसके बाद वो होम डिलीवरी कर सकते हैं। वो हमने अलाउ किया था उनको। जी सर। कोरोना को लेकर कितना कुछ प्रभाव जो है कैथल के अंदर दिखा है, केसेस आ रहे हैं, और कितना जो सरकार जो है और प्रशासन जो है उसको रोक पाया कैथल के अंदर? देखिए, जैसा कि आपके सहयोग से हमने कैथल की जनता से अपील भी की थी, वैक्सीनेशन से काफ़ी अच्छा सहयोग भी मिला हमें और उसका फ़र्क भी दिख रहा है। हमारे यहाँ पर सीरियस केसेस बहुत कम हैं, और जैसे ही कैथल की जनता के सहयोग से वैक्सीनेशन किया गया, अब वो 10 फरवरी के आसपास हमारा दोबारा से सेकंड डोज का ड्राइव शुरू होगा, और उसमें हम उम्मीद करते हैं कि हमें सबका सहयोग मिलेगा। धन्यवाद। धर्म जी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन वर्दी चीफ सेक्रेटरी सर ने आदेश जारी किए हैं कि अभी जो दुकानें हैं, शॉप्स हैं, वो मार्केट में सायंकाल 7 बजे तक खुली रह सकती हैं। पहले ये 6 बजे तक था। इसके अलावा जो एसेंशियल सर्विस है, मेडिकल शॉप्स हैं और जो दूध की बूथ्स हैं, वो पूरा रात भी खुले रह सकते हैं क्योंकि वो एसेंशियल सर्विस में आते हैं। लेकिन जो आम जो रेहड़ी लगाते हैं या फिर जो दुकानें हैं, वो 7 बजे तक खुली रह सकते हैं। इससे राहत मिलेगी हमारे दुकानदारों को, शॉपकीपर्स को। उन लोगों ने ज्ञापन भी दिया था, सरकार तक बात पहुंचाई गई थी प्रशासन की तरफ से, और उम्मीद है कि और थोड़ी रिलैक्सेशन फ्यूचर में आ सकती हैं। सर, रेडी वालों से और जिस फास्ट फूड की रेडी लगाते हैं शाम को, उनका कहना है कि हमारी शाम को 7 बजे के बाद ही जो काम शुरू होता है, 6 बजे के बाद ही। तो मुझे नहीं लगता धर्म जी, इसमें 7 बजे के बाद तो लोग अपने घरों में चले जाते हैं। काफ़ी ठंड होती है आजकल। गर्मियों में तो ये वाजिब लगती है बात, लेकिन आजकल तो 6 बजे अंधेरा हो जाता है और 7 बजे तक तो वैसे ही बाजार सूने हो जाते हैं। बहुत कम दुकानें खुली रहती हैं। रेस्टोरेंट को लेकर सर, रेस्टोरेंट जो दुकानदार हैं, जो रेडी वाले हैं, उनका कहना है कि रेस्टोरेंट वाले जो हैं अपने बाहर ठेले लगा करके या ओवर लगा करके उसमें बेचते हैं सामान सर, और हमारे साथ जो है नाइंसाफ़ी होती है सर। देखिए, इसके लिए तो म्यूनिसिपल काउंसिल जो है वो एनफोर्समेंट करेगी। वो ठेले लगाना ही गलत है रोड पे इलीगली शॉप्स के आगे। और दूसरी बात ये है कि जो रेस्टोरेंट वगैरह भी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, 7 बजे के बाद अब वो सिर्फ सिटिंग 7 बजे तक रहेगी। उसके बाद वो होम डिलीवरी कर सकते हैं। वो हमने अलाउ किया था उनको। जी सर। कोरोना को लेकर कितना कुछ प्रभाव जो है कैथल के अंदर दिखा है, केसेस आ रहे हैं, और कितना जो सरकार जो है और प्रशासन जो है उसको रोक पाया कैथल के अंदर? देखिए, जैसा कि आपके सहयोग से हमने कैथल की जनता से अपील भी की थी, वैक्सीनेशन से काफ़ी अच्छा सहयोग भी मिला हमें और उसका फ़र्क भी दिख रहा है। हमारे यहाँ पर सीरियस केसेस बहुत कम हैं, और जैसे ही कैथल की जनता के सहयोग से वैक्सीनेशन किया गया, अब वो 10 फरवरी के आसपास हमारा दोबारा से सेकंड डोज का ड्राइव शुरू होगा, और उसमें हम उम्मीद करते हैं कि हमें सबका सहयोग मिलेगा।